हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि शुरू हो गया है और हमारे देश में हर रीजन में बहुत ब्यूटीफुली इस नवरात्रि फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा, तमिलनाडु में गोलू जिसे कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से स्टेप्स बनाए जाते हैं 7, 9, 5 इस तरह से, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल डॉल्स डेकोरेट किए जाते हैं। और आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे माँ शेरावाली को पूजा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर एक रीजन में अलग अलग तरीके से नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो बहुत कॉमन है हर एक रीजन में, और वो है फास्टिंग, यानी कि नवरात्रि के टाइम जो व्रत रखते हैं वो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि में व्रत क्यों रखना चाहिए, साइंटिफिक रीजंस क्या है और किस तरह से हमें ये व्रत रखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार शरद ऋतु में यानी कि ऑटम, और एक बार बसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग। नवरात्रि में जो फास्टिंग करते हैं उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे की जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु की ओर हम जा रहे होते हैं। मतलब सीजनल चेंज होता है, एक सीज़न से दूसरे सीज़न की ओर हम चल रहे होते हैं, जहाँ पे वो नया सीज़न शुरू होने के 7 दिन पहले और 7 दिन के बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि हमारी जो पेट की जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो काफ़ी कम होती है। तो ये एक रीज़न होता है कि कुछ हल्का खाए या फिर फ्रूट डाइट पे जाए, कुछ ऐसी चीज़ें खाए जो हम इजीली जिसको पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन व्रत में हमेशा ये देखा गया है कि जितना हम नॉर्मल खाते हैं उससे ज़्यादा, कभी कभी तो डबल हम खा लेते हैं। बहुत सारी तली हुई चीज़ें, काफ़ी कप्स ऑफ चाय और कॉफ़ी हो जाता है। व्रत के नाम पे हम बहुत गलत खाते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर और ज़्यादा लोड पड़ता है। तो कभी भी याद रखिए जब हमें व्रत रखना है, स्पेशली नवरात्रि के टाइम पे, तो कुछ नियमों का पालन करें। तो इजी वे मैं आपके साथ में एक डाइट शेड्यूल आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो बहुत आसानी से आप इसको 9 दिन के लिए कर सकते हैं इस डाइट को। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है कि हमें ये 9 दिन जब हम व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुबह उठ के 9 दिन हमें पानी पीना है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम 2 से 3 गिलास पानी लेते हैं। उसके आधे घंटे के बाद में हम एक जूस लेंगे, कोई भी फ्रेश जूस, कोई वेजिटेबल का जूस, फ्रूट का जूस लेने के बाद में ब्रेकफास्ट में कोई एक फ्रूट हमें लेना है। तो इसे हम मोनो फ्रूट कहते हैं, मतलब एक ही टाइप का फ्रूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3-4 वैरायटीज़ के फ्रूट को कंबाइन कर दिया हो। तो एक एप्पल मतलब एक एप्पल, पेयर मतलब ओनली पेयर, पपाया मतलब ओनली पपाया। सो आप एक फ्रूट ब्रेकफास्ट में लेंगे। फिर जो मिड मॉर्निंग का टाइम होता है यानी कि 11, साढ़े 11 बजे, तो सबसे बेस्ट होता है टेंडर कोकोनट वाटर, यानी कि जो नारियल पानी है वो ले सकते हैं। लंच में हम मिलेट से बनी कोई चीज़ अगर खाते हैं, सो मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, या फिर जिसको श्रीधान्य कहते हैं, मतलब जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, और ख़ास करके जो समा राइस होता है, इससे अगर आप कोई समा राइस से अगर कुछ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके लिए, पेट के लिए हल्का होता है, जिसमें ज़्यादा घी नहीं डालनी है। और शाम के वक्त फिर से एक फ्रूट खा लें या फिर मखाना खा लें, क्योंकि मखाना जो है वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है और बॉडी को बहुत प्रोटीन सप्लाई करता है। और रात के वक्त में फिर से आप या तो फिर कोई जूस पी लें या फिर कोई फ्रूट खा लें। सो इस तरह का अगर हम डाइट 9 दिन के लिए फॉलो करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम सिर्फ एक ही बार कुक्ड मील खा रहे हैं। वो कुक्ड मील चाहे तो आप दोपहर को खा सकते हैं या रात को खा सकते हैं, नहीं तो वैसे आप देखेंगे सारा दिन हम जो है फ्रूट और जूस पे हैं। सो इस तरह का डाइट अगर हम फॉलो करते हैं ये 9 दिनों के लिए, तो इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे कि 70 to 75% हम रॉ डाइट खा रहे हैं। रॉ डाइट का मतलब है कि हमने वेजिटेबल्स लिया, मतलब हमने जूस बना के पिया, हमने फ्रूट्स लिए, हमने कोकोनट वाटर लिया, हमने पानी पिया। तो इस तरह से रॉ डाइट जब हमारे बॉडी को हम सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड अपने बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। और जितना अल्कलिनिटी हमारे ब्लड में बढ़ा रहेगा, हम जितना अल्कलाइन फूड अपने पेट को सप्लाई करेंगे, उतना ईजी होगा फूड को डाइजेस्ट करना। और दूसरी बात ये है कि
क्लेंजिंग जो होता है, मतलब जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं, सो डिटॉक्स बहुत अच्छी तरह से होगा। मतलब हमारे अंदर जो जितना सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है वो कचरा सारा निकाल बाहर फेंकने के लिए इस तरह का डाइट बहुत अच्छा होगा। तो इस नवरात्रि में चलिए हम सब एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि अच्छा व्रत रखेंगे जहाँ पे हम गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल लेवल पे हमने अपने आप को डिटॉक्स किया या हमने सिर्फ फ्रूट डाइट करके अपना वज़न घटा लिया। वो तो एक एस्पेक्ट है कि हमने फिजिकल लेवल पे थोड़ा अपनी क्लेंजिंग कर ली, अपने सिस्टम को हमने क्लीन कर लिया, लेकिन एक मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हम जिस तरह से 9 दिन अगर इस तरह का फास्टिंग करते हैं जहाँ पे हम इस तरह का रॉ फूड ज़्यादा लेते हैं तो माइंड में क्लैरिटी आती है, बहुत एनर्जाइज्ड हम फील करते हैं इस तरह का अगर हम जब व्रत रखते हैं या फिर इस तरह का डाइट हम 9 दिन लेते हैं तो। और तीसरी बात है कि स्पिरिचुअल एंगल अगर की तरफ से अगर हम इसको देखें तो जिस तरह से माँ दुर्गा जिन कहते हैं जो अष्ट शक्ति है इनके पास, माँ दुर्गा के पास मतलब असुरों को मारने वाली शक्ति, तो हमारे अंदर के जो असुर है, जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर की, तो चलिए हम इस नवरात्रि में अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हमारे अंदर के जो असुर है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को हम किसी भी तरह से ख़त्म करेंगे, मार देंगे। और वो किस तरह से करेंगे, इस एक अच्छा खासा डाइट शेड्यूल फॉलो करके या अच्छी तरह से फास्टिंग करके, ना ही कोई गलत चीज़ खा के, सिंपल तरीके से हम इस तरह से फास्ट करके इस नवरात्रि में अपने आप को पूरी तरह से क्लेंस करते हैं, डिटॉक्स करते हैं फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और नवरात्रि के 9 दिन बहुत खुशी से आप बिताएं, मंगलमय हो। थैंक यू।